बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। आज तारीखी दिन है। अमन के लिए नया रास्ता खुला है। दोनों मुल्कों के लीडरों ने जंग ना लड़ने की यकीन दहानी कराई है। दोनों मुल्क तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहता हूँ। सदर ट्रंप ने आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का तज़किरा किया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सरबराहान ने नोबल पीस कमेटी से सदर ट्रंप को नोबल अमन इनाम देने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। मुआहदा जनूबी कफकाज में अमन व इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सदर इल्हाम अलीयव को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़ा है। इस तारीखी मौका पर भी इसके साथ हैं और हम अमरीका के सहूलतकार किरदार को भी सराहते हैं। अमरीका ने भारत पर मज़ीद टैरिफ आयद कर दिए हैं, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात शदीद सर्दमहरी का शिकार हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ किसी भी तिजारती मुआहदे से साफ इनकार कर दिया है, जिससे फाशिस्ट मोदी हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सूरत हाल के रद्द अमल में भारतीय वज़ीर दिफा ने अपने तयशुदा दौरा अमरीका मनसूख कर दिया है, जबकि मोदी सरकार ने अमरीका से जदीद लड़ाका तैयारों, फौजी गाड़ियों और मिसाइलों की खरीदारी के तमाम मुआहदे भी मुअत्तल कर दिए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब के अमूमी इलाके संबाजा में पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी करने वाले भारतीय स्पॉन्सर फितना अल क़ारिश के एक बड़े गिरोह की नकलो हरकत का सुराग लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाया। जुर्रतमंदाना और महारत से की गई कार्रवाई के नतीजे में 47 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज जहन्नुम वासिल हुए, जबकि बड़ी मिकदार में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी बाकी मानदा दहशतगर्द को ख़त्म किया जा सके। कामयाब कार्रवाई पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान का 79वां योम आज़ादी नई मिली नग़मे का प्रोमो जारी कर दिया गया है। जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। जज्बा हिब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार मारका हक के दौरान जाहिर होने वाली कौमी जज्बे को नग़मे में उजागर किया गया है। योम आज़ादी और मारका हक 2025 की मरकजी तकरीब में नग़मे की शानदार पेशकश की जाएगी। तुझसे आबाद मेरा चमन है, मेरे वतन। एहसान उसका है ये, वजूद से तेरे सांसें जुड़ी, जान भी है तेरे लिए, हो जान भी है तेरे लिए। ऐ मेरे वतन जिसे ही है नाम मेरा, हमारी हर खुशी, हर कामयाबी पाकिस्तान के नाम है। हमारे दिल की हर धड़कन का नाम
पाकिस्तान है। इतनी बड़ी दुनिया में है पाकिस्तान, तू ही हमारी पहचान है। इस वतन को हम पे नाज हो, हम सबके दिल की एक आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी और मारका हक की कामयाबी पर अवाम के तासुरात। हमारी हर खुशी हर कामयाबी सब तेरे नाम है। इतनी बड़ी दुनिया में तू ही हमारी पहचान है। हमारे दिल की धड़कन का नाम पाकिस्तान है। वो कभी जुदा नहीं हो सकते। हमारा पेशा कोई भी हो, लेकिन मकसद एक है, इस वतन को हम बेनाद हो, हम सबके दिल की एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, गज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज हो रहा है। इजलास सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद अरकान की दरख्वास्त पर हो रहा है। इजलास में गज़ा शहर का कंट्रोल संभालने के लिए इसराइली ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास इसराइली मंसूबे पर बढ़ती हुई आलमी तशवीश के तनाजुर में हो रहा है। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने कहा है कि कई ममालिक इसराइली जारियत पर अपनी तशवीश का इजहार करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसराइली काबीना के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। गज़ा शहर पर कब्ज़े के सिहोनी मंसूबे की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली काबीना का फैसला गज़ा में जारी तबाहकुन जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा बरकरार रखने तक अमन ख्वाब ही रहेगा। आलमी बरादरी गज़ा में इसराइल की बिला जवाज़ जारियत फौरी रुकवाई। सऊदी अरब, तुर्किया, चीन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों ने गज़ा शहर पर इसराइली कब्ज़े के मंसूबे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। आलमी बरादरी का कहना है कि गज़ा पर फ़लस्तीनी अवाम का हक़ है और फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाना चाहिए। बयानात में कहा गया है कि गज़ा पर कब्ज़े का सुहूनी इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। दुनिया भर से फौरी जंग बंदी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। उधर जनवरी में गज़ा पर कब्जे के ऐलान के बाद इसराइल को फौजी साजो सामान की बरामद रोकने का फैसला किया गया है, जो इस तनाज़े पर यूरोपीय सतह पर बदलते रवैये की निशानदही करता है। DP वर्ल्ड के इश्तराक से SIFC का डिजिटल तिजारत के फ़रोग़ में कलीदी किरदार है। दुबई में ज़ीरो कॉस्ट एक्सपोर्ट मार्ट के क़याम का ऐलान किया गया। DP वर्ल्ड पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान के लिए तिजारती मरकज़ की तामीर बिला तामीराती लागत करेगा। एक्सपोर्ट मार्ट से बरामद कुनंदगान की मसनूआत को नुमाइश, तरसील और आलमी मंडी तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह खानेवाल में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ उरूज पर हैं। मारका हक में तारीख़ी कामयाबी के बाद शहरियों का जोश व खरोश मज़ीद बढ़ गया है। तफसील बता रहे हैं कुलसुम बशीर अहमद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर के अहम चौकों, बाज़ारों, गली कूचों में पाकिस्तानी परचमों, बैजेस, शर्ट और जश्न आज़ादी के मुनासबत से बनाई गई अशिया के स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहां बड़ी तादाद में शहरी खरीदारी कर रहे हैं। मार्का हक में तारीखी कामयाबी के बाद लोगों में जश्न आज़ादी का जज्बा और नुमाया नज़र आता है। 14 अगस्त की चीज़ें लेने आई हूँ मैं। ड्रेसेस मैंने ले ली हैं, फ्लैग वगैरह ले रही हूँ। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ तारीखी फतह के बाद यहाँ के लोगों में जोश आज़ादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से लोग पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में जश्न आज़ादी मना रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है और हर कदम पर उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। पाक फ़ौज ने जिस तरह दुश्मन की फ़ौज का मुकाबला किया है, वो जोश के साथ हम अपना जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। में आज़ादी के हवाले से हम ख़रीदारी के लिए आए हैं बाज़ार में। अपने बच्चों के लिए हमने यहाँ से अशिया ली हैं ताकि हम 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में मना सकें, और इस 14 अगस्त को मनाना भी चाहिए और मनाने का मकसद भी यही है कि जब एक जंग हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, उनको ख़राज तहसीन पेश करना है।
मार्का हक में पाकिस्तान आर्मी ने एक आला मकाम और एक तारीख साज मार्का जो हक है उसको अंजाम दिया है, और उसके बाद हम अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने बाज़ारों को, घरों को, गलियों को सजाने के लिए बैजिज़ और सब्ज़ हिलाली परचम जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। इस मरतबा मार्का हक में नुमायाँ कामयाबी के पास लोगों में जश्न आज़ादी का जज्बा और नुमायाँ है। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, खानेवाल। नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बहावलपुर और इसकी 6 तहसीलों में पाकिस्तान का 79वां योम आज़ादी और मार्काए हक भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में शहर भर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है, जिसे देखने के लिए बच्चों ने अपने वालिदैन के हमरा यहाँ का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसील जानते हैं अब्दुल्ला मुख्तार की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया है और शहरी इस दिलकश मंजर को देखने के लिए अपने बच्चों को हमरा लिए बड़ी तादाद में यहां का रुख कर रहे हैं। रंग बिरंगी लाइट्स ने बहावलपुर को जैसे ख्वाबों का शहर बना दिया है। शहर की इमारतें आज़ादी की रोशनी से जगमगा उठी हैं। बच्चों के चेहरों पर हैरत और खुशी के रंग, और वालिदैन इन लम्हों को कैमरों में महफूज करके इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। ये मनाजिर इनके लिए यादगार बन गए हैं। मैं अपने मम्मा पापा के साथ लाइटिंग्स देखने आई हूँ। हमारा बहावलपुर बहुत अच्छा सजा हुआ है माशाल्लाह से। हमारी गलियों में भी बहुत तैयारियां हो रही हैं, लाइटिंग्स वगैरह लग रही हैं। मेरा बहावलपुर बहुत अच्छा सजा हुआ है। मैं अपने अम्मी अबू के साथ लाइटिंग देखने आया हूँ। जिस तरह 14 अगस्त करीब आ रही है, बच्चों का जोशो खरोश बढ़ रहा है लाइटिंग देखने के लिए। हमें डेली जिद की जाती है कि हमें बाहर ले जाया जाए, हमें लाइट्स दिखाई जाएँ, इनको देख के ये बहुत खुश होते हैं। जश्न आज़ादी और मार्काए हक ने पाकिस्तानियों में जोशो वलवला पैदा कर दिया है, जो कि इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान में बसने वाले लोग अपने वतन से बेहद मोहब्बत करते हैं। शहर में सजी ये इमारतें इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जिंदा कौमें अपना योम आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाती हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बहावलपुर। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 30, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 30, डीजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 29 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।